हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या वो इंसान जो भी आपके पर्सन है जो आपके तो शायद फुल टाइम दिमाग पे छाए रहते हैं, बट आप जानना चाहते हो कि क्या वो इंसान भी आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना। ये रीडिंग उसके लिए आप देख सकते हो। उसके साथ हम उस पर्सन के मैसेजेस भी लेंगे आपके लिए, सो स्टे ट्यून, और साथ में और गाइडेंस भी देंगे टुवर्ड्स द सिचुएशन। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो भी मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग से फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या वो आपको मिस करते हैं जैसे आप उनको करते हो। ये रीडिंग आप उन लोगों के लिए भी देख सकते हो अगर आप एक्स के लिए देख रहे हो तब भी। अगर करंट पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि क्या उसके भी दिल दिमाग पे आप छाए रहते हो जैसे उस वो इंसान आपके माइंड में रहता है, सो उसके लिए भी आप देख सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या आपका पर्सन जो भी आपके जहन में है राइट नाउ जिसके लिए आप देखना चाह रहे हो, लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो आपको मिस करता है, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, टू ऑफ सोर्ड्स, Six of Swords. Underneath the deck we do have Ten of Cups. Wow. वाओ। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने करंट पर्सन के बारे में नहीं देख रहे। आप किसी ऐसे इंसान के बारे में देख रहे हो जिसके साथ आपका कनेक्शन या तो ख़त्म हो चुका है, या फिर आप लोगों की बीच में आर्ग्यूमेंट या फाइट या इस तरह की कुछ अनसेटलिंग एनर्जीज जो हैं वो चल रही हैं। जहाँ भी बात आती है कि क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना, वो आपका प्यार मिस कर रहा है। आपको मिस कर रहा है या नहीं कर रहा, चाहे आप काफ़ी टाइम से इससे आपने डिटैच किया हुआ है या किसी और के साथ भी अगर आपका पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपका प्यार मिस करता है, वो आपकी फीलिंग्स जो आप उसको देते थे वो मिस कर रहा है। अगर आपका करंट पर्सन भी है तो दैट पर्सन रियली इन्जॉयज़ जिस तरह से आप उसको प्यार करते हो। तो बेसिकली ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस करता है, जैसे शायद आप मिस करते हो उसको उसी तरह से। हो सकता है कि अक्सर ये आपके मैसेजेस या आपकी कॉल्स या अपना आपके इंस्टा पोस्ट या फेसबुक पोस्ट, हो सकता है कि अक्सर ये अपना टाइम निकाल कर उन चीज़ों को भी रिविज़िट करता हो जो इसने आपके साथ शेयर की हैं, मेमोरीज़ उनको रिविज़िट करता हो। तो चाहे किसी और के साथ है, चाहे ये आपके साथ है, या आप लोगों की आर्ग्यूमेंट हुई है, फाइट हुई है, ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस करता है। ये आपको इसको वो फीलिंग जो है जो जो आप इसको देते हो व्हेन यू लव दिस पर्सन, दिस इज़ समथिंग विच दे नेवर हैव विद एनीवन एल्स। वो किसी और के साथ ये फीलिंग एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। जिस तरह का प्यार आप उसको करते हो वो कहीं से भी और उसको उस तरह की प्यार, उस तरह का अटेंशन जो है वो नहीं फील होता। सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की वजह से ख़राब इस तरह से हुई है कि कहीं उसको कुछ डिसीजन जो है वो लेना था और है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्टेड है इस डिसीजन को लेकर। कहीं ना कहीं उसका दिल करता है कि अपने दिल की सुने, और कहीं उसका दिल करता है कि नहीं, दिमाग की सुनो। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपके पर्सन को डिसीजन लेना है आपको लेकर, या आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्टेड है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको क्या करना चाहिए। क्या उसको आपको रीच आउट करना चाहिए, क्या आपके साथ उसको कनेक्शन जो भी इसका है उस चीज़ को परसू करना चाहिए, क्या उसको एम्ब्रेस करना चाहिए अपनी फीलिंग्स जो आपके लिए है, या फिर उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए प्रैक्टिकल सोचते हुए या अपनी करंट सिचुएशन को कंसिडर करते हुए क्या चीज़ उसको करनी चाहिए। तो वो बेसिकली डगमगा रहा है उस डिसीजन को लेने को। लेकिन एक चीज़ उसको बहुत अच्छे से पता है, जो कि शायद आप जब दूर हुए या आप लोगों की बातचीत जब ख़त्म हुई तब उसको रियलाइज़ ज़्यादा हो रही है। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो तो मुझे लगता है कि जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हो वहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन में एक अलग सी एक अट्रैक्शन आती है एक दूसरे को लेकर, चाहे वो आपके एंड से है चाहे वो आपके पर्सन के एंड से, लेकिन आपके पर्सन को वो इम्पैक्ट करती है। जो आप लोगों के दरमियान जो दूरियां हैं बेसिकली वो आपके पर्सन को ट्रिगर करती हैं कि वो सोचे आपके बारे में ज़्यादा। शायद आप जब इसके साथ होते हो, जब आप उसके पास होते हो तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता होगा, शायद इस तरह का नेचर हो आपके पर्सन का, लेकिन जब आप उससे दूर होते हो तो वो ज़रूर सोचता है आपके बारे में, वो ज़रूर सोचता है उन टाइम के बारे में जो आपके साथ उसने स्पेंड किया है, लम्हों के बारे में जो आपके साथ स्पेंड हुए हैं। तो बेसिकली वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
टाइम टू टाइम अपने पर्सन को स्पेस देना आपके पर्सन को आपके और करीब लेके आएगा। शायद आप ऑपोजिट सोचते हो राइट ना, दैट्स नॉट द केस। आप जितना चिपके रहोगे आपके पर्सन के साथ, आपका पर्सन शायद आपको पुश अवे करेगा, उसका नेचर कुछ ऐसा है, आई डोंट नो क्यों है, बट दैट्स व्हाट इट इज़। सो कहीं ना कहीं जब आपने इससे दूरी बनाई है तो आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और नॉट जस्ट दैट कि सोच रहा है, बट कोई एक्शन लेने की भी प्लानिंग चल रही है। अनदर वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स और द मैजिशियन। अगर तो आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यू आर वेरी क्लोज टू गेट व्हाट यू वांट। आप बहुत करीब हो अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के, क्योंकि आपका पर्सन आपको उस लेवल पे मिस कर रहा है, उस सोच की हद तक मिस कर रहा है जहाँ पे उसका दिल करता है कि शायद हमें अब अपने कनेक्शन को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपका पर्सन इसीलिए कॉन्फ्लिक्टेड हो, क्योंकि वो शायद या तो आप में से अल्टीमेटम दिया कि या तो शादी या फिर ख़त्म, वो चीज़ हो सकती है, या फिर उसको खुद से एक फीलिंग आ रही है कि ये ना हो कि आप उसके हाथ से चले जाओ, और वो मिस नहीं करना चाहेगा आपको, क्योंकि आप जितना प्यार उसे कोई और नहीं कर सकता। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। कम्युनिकेशन अगर आप लोगों की नहीं हो रही तो आप लोगों की बातचीत बहुत जल्द होने वाली है। और एक और चीज़, जैसा मैंने पहले कहा कि आपका पर्सन शादी के बारे में प्लान कर रहा है यहाँ पर, तो वो डेफिनेटली आपको मिस करता है। एक और कार्ड लेते हैं। ओके, आप दोनों का सेक्सुअल कनेक्शन, सेक्सुअल पुल, या फिर अगर हम उसको एडिक्शन भी कहें तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि देयर इज़ एडिक्शन दैट यू हैव फॉर ईच अदर। वो भी आप लोगों के कनेक्शन को, जैसे मैंने कहा ना, जब आप थोड़ा दूर होते तो अट्रैक्शन जो है वो बहुत हद तक एक्सट्रीम पे चली जाती है। जितना आप जब पास होते हो तो बेसिकली इट्स अदरवाइज। जितना आप पास होते हो तो आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, और जब आप दूर होते हो तो आपका पर्सन वही चीज़ मिस करता है। सो अगर आपने दूर हो चुके हो तो देन आप बहुत करीब हो अपने डिज़ायर के, क्योंकि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और अगर आप नहीं दूर हो, अगर आप उसके साथ हो, सिचुएशन इज़ गुड, आई वुड रिकमेंड कि आप कोशिश किया करो ताकि आपका पर्सन आपको मिस करे या सोचे आपके बारे में। कोशिश किया करो कि टाइम टू टाइम आप उसको थोड़ा स्पेस दो। हो सकता है कि आप अपना फ़ोन घर पे छोड़ जाओ और आप उससे बात नहीं करो, उससे आपके पर्सन के दिल में आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जो एक ख्वाहिश है वो ज़्यादा ट्रिगर होगी। सो ये आप ट्राई कर सकते हो आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आपके साथ एनर्जीज मैच कर रही हैं। अगर आपका पर्सन जब आप साथ होते हो तो थोड़ा लाइटली लेता है, और अगर आप दूर होते हो तो आपको वैल्यू करता है। सो यू कैन ट्राई दैट फॉर योरसेल्फ एज वेल। लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं। Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Try to relax around the connection, और चीज़ों को स्पीड अप करने की ज़रूरत आपके एंड से नहीं है। मुझे लगता है कि आपको जस्ट एक चीज़ करना है कि आपको रिलैक्स करना है। जस्ट रिलैक्स, एंजॉय योर लाइफ, और लेट द यूनिवर्स हेल्प यू विद इट। स्पेशली अगर आपने डिटैच किया हुआ है तो कीप मैनिफेस्टिंग व्हाटएवर इट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, लेकिन आपको कोई फिजिकल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने पर्सन की तरफ। Reflection, give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Again, बहुत ज़रूरत है इस कनेक्शन में राइट नाउ कि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दो, उससे आपके कनेक्शन में वो चीज़ें जो आप शायद अदरवाइज नहीं सोच पाते हो वो आप सोच पाओगे। सो इट्स गोना हेल्प द कनेक्शन बेसिकली। अगर डिटैच हो, सेपरेटेड हो, तो ये आपके कनेक्शन को काफ़ी हेल्प करेगा। लेट्स सी मैसेजेस, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई विल लिव आवर लास्ट टाइम टुगेदर इन माई माइंड। ये मैंने पहले भी कहा कि आपका पर्सन जो है, जो आप लोगों का पास्ट है, जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया हुआ है, उसको आपका पर्सन डेफिनेटली रीलिव करता है अपने माइंड पे, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। मे बी वी आर सो डिफरेंट बट मे बी वी कुड स्टिल मेक इट हैपन। आपका पर्सन राइट नाउ जब आपको सोच रहा है, मिस कर रहा है, या आप लोगों के शायद जो फाइट्स हुए हुए हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हुए हैं, उनके बारे में भी जब वो सोचते हैं तो उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपका पर्सन हमेशा आपको कहता हो कि वी कैन नॉट मेक इट हैपन, या ये पॉसिबल नहीं है, तो अब उसको लग रहा है कि जिस तरह की अटैचमेंट है या जिस तरह का प्यार आप उसको देते हो तो वो किसी और से तो उसको मिलेगा नहीं। सो वो बेसिकली अब सोचना शुरू कर रहा है उस चीज़ के बारे में जहाँ पे उसको लग रहा है कि मे बी हम दोनों डिफरेंट है, लेकिन मे बी वी कैन स्टिल मेक इट वर्क। क्यों? क्योंकि उसको फियर है कि वो आपको खो ना दे। सो मे बी वो अब जब आपसे कम्युनिकेट करेगा, लाइक आई सेड कि कम्युनिकेशन आने वाली है, अगर आप इन नो कम्युनिकेशन में हो तो वो कोशिश करेगा अपने एंड से कि वो आपके लिए वो सब करे जो शायद वो नहीं कर रहा था, या आपको फॉर ग्रांटेड ना ले एटलीस्ट। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।